भूमिका। भगवत रसिक जी का जन्म 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ। सभी विद्वानों की यही मान्यता है। वे 19वीं शताब्दी के 7वें दशक तक इस धराधाम पर रहे। मुख्यतः यह काल विक्रम की 19वीं शताब्दी का लगभग 3/4 भाग पूरा करता है। भक्ति काल बहुत पीछे छूट चुका था। अनेक संप्रदाय केवल रूढ़ियों का पालन कर रहे थे। सभी दृष्टियों से समाज में एक व्यापक ठहराव का काल था। रीति काल भी अपने प्राय 100 वर्ष पूर्ण कर चुका था। साहित्यिक महारथी भले ही श्री राधा कृष्ण का नाम अपने काव्य में लेते थे, परंतु वे अपने आश्रयदाताओं के श्रृंगार रस के उद्दीपन मात्र के लिए इन्हें आलंबन बनाए हुए थे। असहाय ब्रज। औरंगजेब शासनकाल सन 1715 से 1764 की कट्टरता और क्रूरता ने हिंदुओं में भी कुछ चेतना जगाई थी। वह अधिक दिन टिकी न रही। मुगल वंश के शासक स्वयं बहुत कमजोर हो गए। ब्रजभूमि में जाटों को उत्कर्ष मिला, परंतु सब हिंदू मिलकर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण न कर सके। अपने अपने राज्यों तक सीमित रहते हुए प्रजा से जबरदस्ती कर वसूलते रहे और अपने राज दरबारों की शान शौकत बढ़ाते रहे। अहमद शाह अब्दाली का ब्रजभूमि पर सन 1813-14 में भयंकर आक्रमण हुआ और उसने यहाँ की निरीह प्रजा का व्यापक कत्लेआम किया, परंतु सूरजमल जैसा वीर जाट राजा अपने किले में ही बैठा रहा। पानीपत की लड़ाई में भी जाट और मराठा शक्तियां एक न हो सकीं। परिणामतः पराजय का मुख देखना पड़ा। सन 1814 से 1832 तक ब्रजभूमि पर ऐसे अनेक आक्रमण हुए। अनेक भक्त इनमें मारे गए, पर उनकी सुनने वाला कौन था? भले ही भरतपुर के सभी जाट राजा और मराठा सरदार माधवजी सिंधिया निष्ठावान कृष्ण भक्त थे, परंतु उन सबकी शक्ति जनता के किसी काम न आई। भक्त तो त्राही त्राही कर भगवान को ही पुकारते रहे। उस समय समाज राजनीतिक दृष्टि में से पीड़ित था और उसे भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं दिखाई देता था। एक ओर राज दरबारों में विलास वैभव का जमघट और दूसरी ओर सामान्य जन का अभावों में पिसना विसंगति पूर्ण था। समाज को जोड़ने वाले आदर्श शिथिल हो रहे थे। नैतिकता का ह्रास हो रहा था। लोगों को लगता था कि धन ही समय पर काम आएगा, इसलिए धन का संचय भले ही अनैतिकता से ही क्यों न हो, स्वाभाविक हो गया था।